हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भाई फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड में। दोस्तों बात करेंगे लोअर पीसीएस का जो एग्जाम आज हुआ है आपका 12 दिसंबर को, जिसमें स्पेशली जो पोस्ट मानी जाती है नायब तहसीलदार और अन्य कुछ और विभागों में भी पोस्ट है। तो उसका हम पेपर सोल्यूशन करेंगे। पेपर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 150 है वहाँ तक आपका कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपका उत्तराखंड, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो आंसर की आपको बताई जा रही है ऑफिशियली आंसर की नहीं है। एक दो क्वेश्चन या कह सकते हैं कि दो चार क्वेश्चनों पर डाउट हो सकता है। हालांकि मैंने सावधानी बरती है कि आपको जो भी डाटा प्रोवाइड कराया जाए वो आपको ऑथेंटिक और जो बिल्कुल राइट डाटा है वही आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो वीडियो के आपको अंत तक बने रहना है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वैसे कि अगर आपका एग्जाम नहीं था तो तब भी इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक, और अगर आपका एग्जाम था तो आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं, क्योंकि आंसर की के बाद में आपको बताया जाएगा कि कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है और पेपर कैसा था, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कालसी इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में जो चंद वंश के अंतिम शासक आपका महेंद्र चंद हो जाएंगे। गूंठ भूमि की अगर हम बात करें तो मंदिर के लिए दी जाती थी। और हिमालय डिस्ट्रिक्ट ये आपको मैं बताऊं इसका एटकिंसन था, हालांकि ये अभी ग्रुप सी एग्जाम में भी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गढ़वाली जो योजना है विचन सिंह गढ़वाली, ये आपकी जो एक 2002 की है, ये किसका संबंध किससे, तो पर्यटन से होगा। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ कि आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपकी देहरादून की ज़्यादा होगी। और इनमें किसमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कोसानी बागेश्वर में पड़ता है, जो कि गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जिसमें दिया गया है कि की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बताऊं ये आपका 19वां स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तराखंड का लिंगानुपात पूछा गया है तो 963 हो जाएगा। और नीचे दिए गए आपका पूछा गया कि खस देश केदार भूमि के बारे में बात करें, कौन यहाँ पर आया था, कब, कहा गया है 12वीं शताब्दी के अंत में। तो 1191 आप सभी समझते हैं कौन आया था, अशोक चल आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अल्मोड़ा के आलमनगर की स्थापना बालो कल्याण चंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 1658 में कौन आया था यहाँ पर, आप सभी जानते हैं यहाँ पर कौन आया था, आपका सुलेमान सिको आया था, जो कि तारा सिको का पुत्र था। ये यहाँ पर आपका बाज बहादुर चंद के कार्यकाल में, या कह सकते हैं आपका रानी कर्णावती के कार्यकाल में यहाँ पर आया था। उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14, जिसमें लिखा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 27 मार्च 2016 में लगा था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, जिसमें साफ साफ पूछा गया है कि पुलिस व्यवस्था में यहाँ पर पटवारी के बारे में व्यवस्था किसने स्टार्ट की, तो पटवारी की श्री टेल जी ने की थी, ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर एससी के लिए सीटें जो आरक्षित है वो 13 हैं आपकी। और ब्रिटिश का 1840 में मुख्यालय कहाँ था, पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। उत्तराखंड में अगर बात की जाए जो पंचायतों में जो आपका पूर्व निगम होगा, इसका गठन कौन करता था, यहाँ पर वित्त मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 पे। अटल न्यू जो आपका इंडिया चैलेंज है, ये जो आपकी योजना थी ये यहाँ पर आपकी लागू की गई थी 19 में, हालांकि 18 में दिया गया है, तो आपका 18-19 राइट हो जाएगा। हालांकि ये 2019 की योजना है, जो कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण जो आपका कृषि विकास समिति कहाँ पर है, तो ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में है, ये आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड में राजभवन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आपकी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, हालांकि 1900 में बनके तैयार हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विकास मंडल की स्थापना, गढ़वाल विकास मंडल की स्थापना कब हुई, तो ये आपका 31 मार्च 1976 में हुई थी। कुमाऊं का आपका नैनीताल हेडक्वार्टर है और गढ़वाल का आपका हो जाएगा पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, जिसमें पूछा गया कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो ध्यान देंगे 18.8 है, तो 18.76 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया, कहाँ पर हुआ था, सभी जानते हैं चमोली में हुआ था। और 2011 के अनुसार पूछा गया कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या, तो आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक किसके, हरिद्वार की, और सबसे कम आपका यहाँ पर हो जाएगी रुद्रप्रयाग की 2,42,000। क्वेश्चन नंबर 26 के पास चलते हैं। पूछा गया कि झिरोली और जो चंडाक जो आपके स्थान है आपके मैग्नेसाइट के लिए है, और मैग्नेसाइट उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादन होती है अकॉर्डिंग अन्य राज्यों की अपेक्षा। नेक्स्ट आपका संगंध जो पादप केन है या कहाँ पर आपका, तो सेलाकुई देहरादून में होगा। नेक्स्ट है आपका 2011 में उत्तराखंड की किस महिला को महिला साक्षरता पूछी गई कि सबसे कम किसकी है, तो मैं आपको बताऊं नंबर 1 आपका उत्तरकाशी है, नंबर 2 आपका टिहरी गढ़वाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पूछा गया है कि ULIPH जो प्रबंधन है किसके है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर होगा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मिलान करना था, तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला यहाँ पर उत्तरकाशी हो जाएगा, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला यहाँ पर आपका चंपावत हो जाएगा।
ठीक है, तो 3 4 देखना है हमें, 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से घरेलू उत्पाद के दौरान प्रारंभिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वनिकी और लट्ठा बनाना। ठीक है, क्योंकि ये आपका विनिर्माण में आते हैं, जो कि आपका सेकंड क्षेत्र है। बाकी खनन हो, पशुपालन हो, ये आपका प्रथम क्षेत्र में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में पूछा गया कि किसान जो प्रोत्साहन पेंशन योजना कब स्टार्ट हुई, तो ये आपका मोदी सरकार ने की थी 15 अगस्त 2014 को, ध्यान रखें। स्टॉकहोम में जो आपका पर्यावरण की एक संगोष्ठी की गई थी 1972 में, ये ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में वनों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसका जो आंसर, हालांकि ये नहीं हो सकता, मतलब इसमें ऑप्शन सही नहीं है, लगभग 25,000 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 30,662 इसका आंसर माना जा सकता है। बाकी ये क्वेश्चन आप डाउट में रखेंगे, हालांकि मेरे हिसाब से इसका आंसर 30,662 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में लिखा हुआ है कि नीला आसमान दिखाई देता है परिकिरण के कारण। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्रांसजेनिक जो जंतु थी वो आपका कौन सी डाली थी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से वाष्पीकरण कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो आपका हाइड्रोलिक HCI हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि आपका नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका बताऊं जावा एक लैंग्वेज है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। डायोड पूछा गया कि डायोड का उपयोग किया जाता है, तो आपका प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा से बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषक का जो पूछा गया है, तो ये आपका सहवाग यानी कि लाइकेंस हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 41 पे चलते हैं। पूछा गया है कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस से उत्सर्जित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पक्षी और छिपकली दोनों से, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, ये आपका गांधी जी का है, ध्यान रखेंगे। शिक्षा का जो वर्धा योजना है, ये किससे संबंधित, तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा में की थी 1918 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44। पूछा गया कि अनावृत में आपके गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका 32 होंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि फेरोमेन्स का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा बाह्य जो हार्मोन्स होते हैं, वो उदाहरण किसका है, आपका फेरोमेन्स का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आइसोटोनिक जो घोल होते हैं उनमें क्या होती है समान, तो उनका पृष्ठ तनाव समान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, पृष्ठ तनाव नहीं, जो आपका प्रश्न दाब होता है ये समान होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 16वीं जो आपकी भारतीय विकास की जो थीम थी क्या आती है, तो आत्मनिर्भर भारत का योगदान इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि 2020 में कविता के लिए जो पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी किसे मिला है, तो अनामिका करके है, ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हो जाएंगे। 2020-21 में जो फिक्की है उसके जो अध्यक्ष कौन है, आपका उदय शंकर जी, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो व्यक्ति जिन्होंने एथलीट में क्या जीता है स्वर्ण पुरस्कार, तो उसका हो जाएगा आपका सुमित अतिल, ये आपका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 108, तो इसका पुणे आंसर हो जाएगा, यानी 108वीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन था 2022 में, यानी कि आने वाले 22 में, वो आपका पुणे में होगा, ये ध्यान रखें। नोबेल का शांति पुरस्कार किस देश ने जीता है, तो आपका फिलीपींस और रूस हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन के लिए उच्च आयुक्त बनाए गए थे, वो कौन थी आपकी, तो अदिति करके है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 में साफ साफ लिखा कि विद्युत तार के जनक कौन है, तो डलहौजी हो जाएगा आपका 1853। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ह्यूम की जो जीवनी लिखी है किस व्यक्ति ने लिखी है, बाद में वही क्या बना, कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो आपका विलियम करके है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे तीन कार्डिया पद्धति आप सभी को पता है 1917 हो जाएगा आपका क्या, ये आपका चंपारण सत्याग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। पूछा गया कि जो रिट है वो किसी व्यक्ति को अपने पद से हटा सकती है, ये क्या है आपका आधार परीक्षा, ये भी आपका ग्रुप सी 31 अक्टूबर वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से जो नियमित संस्था है वो कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी सेबी, यानी कि जो आपका यहाँ पर पैसे का लेन देन में आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 243 है, क्योंकि आपसे भी जानते हैं कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये जो एग्जाम आपका आया था आज का, ये कोई पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। इसमें कुछ ऑप्शंस अगर आपको 2-4 पता हो, अगर बेसिक भी आपको जानकारी हो, तो आप इजीली कर सकते हो। 356 सबको पता है, का 56 का पता रहता है, 62 का पता रहता है, 68 का पता रहता है, तो यहाँ पर इजीली इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते थे। 124वां पूछा गया कि जो संवैधानिक संशोधन हुआ था किससे संबंधित है, जो आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमजोर है उनके आरक्षण को लेकर इसमें काफ़ी कुछ बातें गई है। 12वीं अनुसूची आपका 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। पूछा गया कि भारत में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो आप देता है राष्ट्रपति को। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष पूछे गए हैं आपके होते हैं वित्त मंत्री जी। 65 में नीति आयोग सूचकांक के अनुसार जो सर्वाधिक
उच्च स्थान मिला है वो आपका केरल को है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें आपका गुजरात का दूसरा स्थान होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाथ पूछा गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो थिएटर है वो कहाँ पर आपका शुरू हुआ, तो ये आपका लद्दाख में शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं, तो ये आपका हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे आपका राज्य सभा को करके आए होंगे, लेकिन इसका हो जाएगा राज्य की विधान परिषद, जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जाने की शक्ति होती है। फसल की अगर मैं बात करूँ, पूछा गया है कि यहाँ पर खाद्यान्न, तो इसका आंसर आपका 301 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले में जो आपका व्यापार होता है, बाजार होता है, तो ये कहाँ पर आती है, तो राजकोषीय नीति है इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। पूछा गया कि आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब चलाया गया, तो ये आपका 7 है, 2007 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2007 में ये 1 अप्रैल 2007 को ये स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71। पूछा गया है कि तेंदुलकर जो आपका परिविधि थी उसके लिए गरीबी रेखा कितनी रखी गई, तो 21.92 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला सभी जानते हैं क्या है आपका, लिंगनाइट। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि सर्वाधिक अच्छी क्वालिटी जिसमें हो सकती है किसकी फसल, आपकी कपास। तो काली कपासी मिट्टी आपको जानकारी होगी, काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। पूछा गया है कि साक्षरता दर 2011 के अनुसार, तो सभी को पता है 74.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्य केंद्रीय क्षेप यानी कि एज अ मैन सेंट्रल ट्रस्ट किसे किसे जोड़ती है, तो वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय को जोड़ती है। जो संवैधानिक संस्था पूछी गई है ये आपकी वित्तायोग होगा 280 में, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि जो सरकारी आयोग थे ये आपका केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 78 चलते हैं। यूएनडीपी में भारत का जो स्थान रहा 2020 में कौन सा है, तो 131 है, यानी कि 131, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। पूछा गया कि निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो ध्यान रखें नेपाल इसका राइट आंसर होगा। नेपाल हिमालय आपका हो जाएगा काली और तिस्ता के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 को चलते हैं। निम्नलिखित दर्रे में से पूछा गया कि क्रम क्या होगा, तो इसका क्रम आपका होगा 1 जोड़जिला, ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 2 सीप किला, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका नंबर जेलिप्लेला, बोमिल्डा, और फिर आपका जाएगा मुलिंगला। तो ये ध्यान रखना है। 1 मिनट, देखिए सबसे पहले बात करें जोड़जिला, सीप किला, मुलिंगला, ये आपका उत्तरकाशी में है, बोमडिला और जेलिप्लेला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा भाई। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 के पास। पूछा गया कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की चोटी है, तो अन्नामुदाई है। अन्नामुदाई सेकंड सबसे बड़ी चोटी है दक्षिण भारत की। उत्तराखंड में अगर बात करें ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है, सभी को पता है। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है, तो उत्तरकाशी का, ठीक है, 80-30-80-16 है। नेक्स्ट 84 नंबर। अलकनंदा के साथ मिलती है कहाँ पर, कर्णप्रयाग में, तो कर्णगंगा या कह सकते हैं हम पिंडारी नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है। HFI यानी से बोलते हैं हिमालयन फरिएटल थ्रस्ट, ये आपका गंगा का विशाल मैदान और शिवालिक श्रेणी, यानी कह सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड का या जो भारतीय जो हिमालय क्षेत्र का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसको जोड़ने वाली एक रेखा है, जिसे कहते हैं हिमालयन फर्टियल थ्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। उत्तराखंड में पूछा गया है कि आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, वो भी किसके अनुसार, जनगणना में जनसंख्या के अनुसार, तो RCB ये हो जाएगा इसका बढ़ता क्रम। RCB, R से बनेगा क्या, रुद्रप्रयाग यानी कि 3, RC से बनेगा चंपावत यानी कि 4, और फिर हो जाएगा आपका 2, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 87 पूछा गया है यहाँ पर उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये आपका 18.8 रही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर डिलीट हो सकता है क्वेश्चन, या इसका आंसर आपका 19.17 रखा जा सकता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जो जनसंख्या है वो आपकी रहेगी देहरादून, और सबसे कम आपका बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 89 है। पूछा गया है कि जो आपकी माता टीला परियोजना है कहाँ पर है, तो कर्नाटक में बेतुबा नदी पर है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 किसके मुहाने आपका एलियाबेट द्वीप है, तो ध्यान देंगे नर्मदा नदी का जो आपका मुख है वहाँ पर, या कह सकते हैं मुहाना है, उस पर आपका एक द्वीप है जिसका नाम है एलियाबेट द्वीप। काफ़ी महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है भारत में 1000 महिलाओं की संख्या, यानी कि 2011 में लिंगानुपात पूछा गया है इंडायरेक्टली, और पूछा गया कि 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी, तो 940 है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 92
उत्तराखंड में सर्वाधिक जो व्यापक है आपका समुदाय कौन सा रहा, तो सेव और शाक्य समुदाय रहेगा। हालांकि इसका आंसर वैष्णव भी हो सकता है, लेकिन जहां तक उम्मीद है यहाँ पर 2 दे रखे हैं तो क्या पता दोनों आंसर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है कि लोक गाथा नहीं है, तो आपका हारुल एक नृत्य है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है कि हिज यात्रा सभी को पता है पिथौरागढ़ भोटिया जनजाति करती है। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है कि उत्तराखंड में दुर्योधन और कर्ण की पूजा कहाँ पर होती है, तो नेत्रवाड़ होता है, उत्तरकाशी में एक पड़ता है, पूर्वी उत्तरकाशी में, वहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि आपका प्रागैतिहासिक जनजाति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक, क्योंकि गंधर्व यक्ष और जो किरात किन्नर थे ये हमारी आद्य ऐतिहासिक जो काल रहा उसमें इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, तो इसका शक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में राजवंश और राजधानी, तो पूर्व राजवंश था, राजधानी ब्रह्मपुर थी, ये आपको ध्यान देना। यहाँ पर राजधानी को आपका कोट और जहाँ पर राजा रहता नहीं सॉरी राजधानी को होट और जहाँ पर राजा रहता था उसे बोलते थे कोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है कि मिलान आपको करने हैं, तो मिलान की मैं अगर करा दूं, सैन्य अकादमी देहरादून हो जाएगा, फूलों की घाटी चमोली हो जाएगा, भेल आपका हरिद्वार हो जाएगा, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, यानी कि आपका बन जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। पूछा गया है कि ब्राह्मणों के नाम पर स्थान की उत्पत्ति हुई, तो कोपुला या कोपुली, कोपुला या कोपुली यानी कि हरिद्वार, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है कि निम्नलिखित जनजाति में से किस जनजाति का संबंध उत्तराखंड से नहीं है, तो बेंगा जनजाति का संबंध उत्तराखंड से ना होकर ये आपका जो पूर्वांचल राज्य है वहाँ पर इसका संबंध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण या कह सकते हैं जैसे मैथ या रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखो सोल्यूशन में नहीं बताऊंगा, हालांकि एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं ये पूरे 50 के 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, इसमें पूछा गया कि 7:35 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 4:25। कैसे करना था, देखो मैं कुछ का मैं बता दूंगा, 11:60 में से अगर आप घटाएंगे 7:35 को, तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन था, तो इसका 75 मिनट आंसर आ गया था। पूछा गया कि निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो सुनार और गहना, क्योंकि नाई कैंची चलाता है, बढ़ई आरी चलाता है और लोहार आपका निहारी चलाता है, लेकिन सुनार और गहना यहाँ पर आभूषण की बात की जा रही। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा गया निम्नलिखित में से विषम पूछा गया है टमाटर, क्योंकि ये भी आपका कंदमूल से उगाया जाता है, आलू भी और गाजर भी। 105 पे चलते हैं, पिता पुत्र वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 112 आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर, तो जो इसका आंसर होगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी इसका आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 106 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ABCD पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि सी का बी की पत्नी है, तो सी का ऐसे संबंध बताया, तो इसका माता आंसर आ जाएगा। ये एक सीरीज पूछी गई थी, सीरीज में आंसर था इसका, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर 1 बढ़ा हुआ है, यहाँ पर 3 बढ़े, यहाँ पर 5 बढ़े, अब 7 बढ़ेंगे, तो 7 बढ़ के 15 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 109 पूछा गया है, 1 2 3 का मतलब ये है, 3 5 6 का मतलब ये है, तो इसमें आपको करना था, देखो इसमें करना क्या था मैं आपको बताऊँ, इनमें क्या कॉमन है, आपका 3 कॉमन है, तो 3 यहाँ पर देख लेंगे, होट का मतलब हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपका कॉमन क्या है 5, तो डे का मतलब हो जाएगा आपका 5, तो 6 का मतलब हो जाएगा, पूछा गया है कि 6 का क्या मतलब होगा, तो 6 का मतलब वेरी हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा गया था, जिसका अगर मैं बात करूं इस प्रकार था, माइनस को गुणा इस तरीके से करके, तो उसका सोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आंसर था वो शायद आई थिंक 4 आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 की मैं अगर बात करूँ, सीरीज पूछी गई है कि सीरीज में कौन सा आएगा, तो इसका 22 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको करना क्या था, यहाँ पर आपको ये आधे हैं, ये आपका डबल हो रहा है प्लस 2 हो रहे हैं, ये आपका डबल हो रहा है प्लस आपके 2 हो रहे हैं, तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आपको करना था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर ई नहीं है और सैल्यूट में ई आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 113 पे चलते हैं, इधर से ये 8वां है और इधर से ये इस तरीके से, तो इसका आंसर आपका 21 आएगा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अच्छे लेवल का पूछा गया है। देखो यहाँ से राजू का जो स्थान है 8वां है, किसका, राजू का,
ठीक है, लेकिन इसका जो स्थान है वो आपका 9वां है। कहाँ, किससे, रामू से। तो यहाँ पर आपका इससे पहले भी 9 होंगे, तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17, 17 और 5 हो जाएंगे 22, एक घटाना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया, 2 5 में 16 जोड़ा जाए तो 1 2 हो जाए तो 32, इसका आंसर हो जाएगा। एक इस तरह का सोल्यूशन पूछा गया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे पूछा गया था। 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 7 और 2 9, 9 सत्ते 63, तो 9 और 7 तो कितना हो जाएगा, 16, 16 की गुणा करनी है किसका, 9 से, तो 16 9 144, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन पूछा गया, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इन दोनों को जोड़ना था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 119 था। उसके बाद रेलगाड़ी वाला पूछा गया, इसका आंसर 54 निकल के आया था। कैसे था, बड़ा बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखे थे यहाँ पर। 480, 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी ये है तो समय कितना लगा, 32, ठीक है। यहाँ पर कितना कट के आ जाएगा, देखो यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है, इससे काटेंगे 15, तो 15 ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई, तो इसे 18 बटे 5 से गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 18 तिया 54, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया है कि क्यों के स्थान पर क्या होगा, तो 39 होगा। क्वेश्चन नंबर 119, इसका आपका पहला ही आ जाएगा, ये आपको स्क्वायर इसकी 2 बार गुणा करनी है, प्लस ये जोड़ देना है, इजी इसका आ जाएगा 0.0001, और फिर आपको जोड़ना है 01, तो ये आ जाएगा 0101, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में शब्दों को क्रम लगाना है इनका, तो कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले आपका होगा सदस्य 3, उसके बाद परिवार, उसके बाद मोहल्ला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 121, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 1988 में बुधवार को, उसके बाद 1989 में किस दिन मनाया जाएगा, तो मैं आपको बताऊं एक दिन जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, देखिए एक दिन जुड़ जाएगा इसमें, और आपको बताऊं एक दिन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 2 दिन जुड़ जाएंगे, इसका आ जाएगा आपका 2 दिन जुड़ जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार और आपका शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया है, 5 मीटर इधर चलता है फिर इधर चलता है, तो इसका आंसर सोल्यूशन करके 5√2 आया था, ये आप इस तरीके से बना लेंगे। दिशा वाला डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा समय का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 123 पूछा गया था कि इसमें सीरीज में कौन सा अगला पद होगा, तो थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं। 8 और 5 13, ठीक है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 40 में 13 जोड़ दीजिए, 53 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 124, एक आकृति दी गई है, कौन सी इनमें से भिन्न होगी, तो ध्यान रखें बीच में गोला है, बाहर भी गोला है, तो सेम बनना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हालांकि इसका 4 भी बन रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है आयोग इसका आंसर ए ओपन करेगा। क्वेश्चन नंबर 125 चलते हैं, इसमें थोड़ा सीरीज दी गई है, पूछा गया कि ए बी सी के तीनों ही गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं देखो ये कैसे करना था। इसमें आपको पूछा गया कि 8, इसमें बी का मान 8 रख लीजिए और ए का मान रख लीजिए आप 2, ठीक है, बी का मान 8, ए का मान 2 और सी का मान रख लीजिए आप 3, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। तीनों की अगर गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इजीली अपना घर पे रख सकते हैं। RAM 4 1 6 है, तो इस प्रकार इसका आंसर 61 और 71 था। ये बड़ा इजी था। देखो इसमें से आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर देखा कि M को 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी M को 6 लिखा हुआ है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिजिट है उसके सामने उसी का क्रमांक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 137, 15 गणित में फेल हो गए इस प्रकार करके, इसका जो आंसर था वो 25 निकल गया था। बड़ा इजी क्वेश्चन था। 128 पे चलते हैं, पूछा गया कि एक व्यक्ति इधर जाता है तो उसका 5 किलोमीटर आंसर था। यहाँ पूछा कि 7:15 पर घड़े के बीच की सुई के बीच कितना अंतर होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 127.5। देखो बड़ा ईजी था ये, आपको बता कि घड़ी बन गया आपका। यहाँ पर 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा। तो 100 सुई यहाँ पर है, एक थोड़ा सा इससे आगे जाएगी, तो 30 60 90 120। 120 से कितना चली जाएगी, 1/4 आगे चली जाएगी। 7 से 1/4 चली जाएगी ना, तो 120 में अगर आप 7.5 जोड़ देंगे 27.5। बड़ा इजी क्वेश्चन था। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है। 30 में आप घंटे की गुणा कर दीजिए 7 माइनस मिनट में आपको गुणा करनी है किससे, 11/2 से। ये करेंगे तो आप तब भी इसका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। कहा गया है कि एक से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर जिन्हें हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 चलते हैं। पूछा गया है कि अक्टूबर माह में सोमवार में महत्तम कितने आपका क्या हो सकते हैं, सोमवार हो सकते हैं किस अक्टूबर माह में, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि डियर को इस तरीके से लिखा गया है तो इसे किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या निकल के आएगा, 40, 30, 2, 6, 22। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको सेम डिजिट रखनी है। के का मतलब क्या है 22, सी का मतलब है 6, सॉरी डबल गुणा करनी है, ठीक है। जैसे देखो सी का क्या है, सी का 3 होता है तो 6 रख दिया, ए का 1 होता है तो 2 रख दिया, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 133, 15 जनवरी 1989 को ये है आपका सोमवार, तो बी से क्या होगा, तो इसका जो आंसर था जी, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 133 की। पूछा गया कि 15 जनवरी 1989, बड़ा इजी क्वेश्चन था। 15 जनवरी 1989 को क्या है आपका सोमवार है, तो 20 जनवरी को पूछा गया है। और मैं आपको बताऊं ये आपका लीप वर्ष नहीं है। क्या है आपका, लीप वर्ष नहीं है। तो ध्यान रखें केवल एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा और 5 दिन जुड़ जाएंगे आपके ये, ठीक है। तो 6 दिन आपको जोड़ने हैं, तो सोमवार में 6 दिन जोड़ लीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। तो शनि, उसके बाद आपका आ जाएगा रवि। तो क्वेश्चन नंबर आपका 133 का रविवार राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन दिया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135, एफ ए का भाई है तो इसका एफ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के अनुसार बताइए क्या होगा, तो ये 5 है लेकिन ये 6 का वर्ग है, ये 6 है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 का वर्ग 49। 137 पूछा गया, तांबा, जिंक, पित्तल, एल्युमिनियम, लोहा, इसमें से भिन्न कौन सा है, तो पित्तल मिक्स धातु है, बाकी सभी आपकी ये बनती है, नॉर्मली प्राप्त होती है हमें, ठीक है। यहाँ पर 138 पूछा गया, ए बी सी का आपका जो मतलब है सेम नीचे वाले का हो जाएगा, यानी कि ए का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, बी का 4 और सी का 7, तीनों को जोड़ दीजिए 14 आ जाएगा, ब्रैकेट में सी यानी कि 7 रख दीजिए, तो ऑप्शन बी यानी कि 2 इसका आंसर होगा। 139 पूछा गया तो इसका आंसर इजी हो जाएगा 625, क्योंकि 5 का वर्ग और इस प्रकार यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पूछा गया है कि वह उस संख्या का गुण बताइए जिसके विभाजकों से दुगुना हो, तो इसका आंसर 28 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से विषम बताइए, तो 196, क्योंकि इन सबको अगर आप योग करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन इसका योग करके 2 से कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 142, 3 संख्याओं का इस प्रकार दिया गया और 131 यहाँ पर बताया गया, और इसका जो आंसर होगा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसका आंसर 31 आंसर आ रहा है लेकिन 31 ऑप्शन में नहीं है, तो शायद या तो इनमें से कोई नहीं होगा, या इसका थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद देख लेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक बताए हैं जो आपको स्वयं करने, एक आपको जीएस का और एक ये मैथ का। क्वेश्चन दिया गया कि कुल आयत बताने हैं, तो कुल आयत जरा जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, एक ये पूरा हो जाएगा 5, एक ये हो जाएगा 6, एक ये हो जाएगा 7, एक ये बन रहा है 8, एक ये बन रहा है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। हालांकि इसका एक कोड भी होता है निकालने का। 144, निम्नलिखित में से भिन्न चुनना है, तो आप सभी जानते हैं टिड्डी जो उड़ जाती है, ये उड़ते नहीं है। 145, देखिए रोशनी देखने में फायदेमंद होती है, तो सुनना ध्वनि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, यहाँ पर आया था, इसका 3 आंसर निकल के आ गया था, क्योंकि अगर देखिए थोड़ा सा किस तरीके से किया गया था, ए किसी काम को 5 दिन में, बी 10 दिन में, सी 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कब करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 30, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, तो 10 आ जाएगा। 10 को अगर यहाँ से भाग देंगे तो 3 इसका आंसर होगा। 147वां क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें कहा गया है कि इन दोनों को ये इस पर डिग्री लगा रखी है, तो आपको सीधा जोड़ना था, 5 और 4 9, ए इसका आंसर था। 148 पे चलते हैं। पापा कह रहा है कि इस प्रकार आपकी एज है, थोड़ा सा मैं आपको करा के दिखा दूँ जरा क्या कह रहे हैं। पापा जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी एज, जब तुम्हारा जन्म हुआ उस समय मैं तुम्हारी वर्तमान एज का था, तो यानी कि अगर पापा जी आज 38 वर्ष के थे, तो जब उसका जन्म हुआ था उस समय पापा जी किस एज के होंगे, तो इसका आधा कर लीजिए, 19 साल के पापा जी रहे होंगे, लेकिन ये उम्र कब की है, 5 साल बाद की, तो 5 घटा दीजिए, तो लड़के की 5 साल पहले आयु कितनी थी, 14 साल। क्वेश्चन 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
इसमें देखो क्या किया गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौका 96, और इसकी जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 480 की, देखो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 8 तिया 24, 24 चौका 96, 96 5, 400, इसकी 6 से गुणा अगर आप करोगे, 8 छंग 48, 8 छंग 48 हासिल लगे 4, 4 छंग 24 और 4 28, 2880 इसका यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और इसका आपका आंसर आई थिंक 27 था, बाकी एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है, और कोई बी व्यक्ति है वो दाएं से 9वें स्थान पर है, बिल्कुल सही व्यक्ति। अगर ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो ए का स्थान 15 हो जाएगा, यानी कि ए यहाँ से कितना हो जाएगा 15, तो 15 + 9 कितने हो जाते हैं भाई 24, एक घटा दीजिए तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो पेपर मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक का 1 से लेकर 150 तक का करा दिया, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी एक पेपर को सोल्यूशन कराने के लिए। आई होप आपको ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और 1-2 क्वेश्चन जो मैंने डाउटफुल बताए हैं अगर आपको उसके आंसर श्योरली पता हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और अभी सभी साथियों तक जरूर वीडियो को शेयर करें।